दिस इज आगार खान। आज हमारा टॉपिक है एंजाइमेटिक इनहिबिशन। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ मॉलिक्यूल नोन एज इनहिबिटर बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीजेस इट्स एक्टिविटी। इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स आके एंजाइम के डिफरेंट साइट्स पे बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एंड प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। एंड देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन। नंबर वन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड होता है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं इस फिगर की तरफ। यहां पे देखें, वैसे एंजाइम की वो साइड जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है हम उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। वैसे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, मगर यहां पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में एक दूसरा मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के से रिजेंबलेंस रखता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल। वो आके सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा और वो आके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। तो इस किस्म की इनहिबिशन को हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। द इनहिबिटर स्ट्रक्चरली रिजेंबलेंस द सबस्ट्रेट एंड कॉम्पीट्स फॉर एक्टिव साइट। The effect can be outcompeted by increasing the substrate concentration. इस टाइप की इनहिबिशन को हम आउट कॉम्पीट कर सकते हैं। कैसे? किस चीज को बढ़ाना पड़ेगा? वो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। और यहां पे आपके एमडीकेट हो गया या नीट, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में दो एग्जांपल्स आ जाते हैं। नंबर वन, मेलोनेट इनहिबिटिंग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वैसे अगर हम यहां पे ले लें एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो सबस्ट्रेट है ना वो है सक्सिनेट। वो सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में। कहां पे? क्रेब्स साइकिल में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मगर यहां पे सक्सिनेट की जगह आके इनहिबिटर मॉलिक्यूल, वो कौन सा है? मेलोनेट, आके अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमरेट डिक्रीज हो जाती है। दूसरा यहां पे मिसाल हमारे पास है, वो है सल्फर ड्रग्स का। देट आर इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोटिरियोट सिंथेज। डाइहाइड्रोटिरियोट सिंथेज एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइड पे वैसे जो अटैच मॉलिक्यूल होता है ना, जो सबस्ट्रेट है, वो कौन सा है? पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा। मगर उस सबस्ट्रेट की जगह दूसरा इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है। वो दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? सल्फा ड्रग्स। वो यहां पे इनहिबिटर है। वैसे जो पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसको डाइहाइड्रोटिरियोट सिंथेज कन्वर्ट करता है फोलिक एसिड या फोलिएट में। जो बैक्टीरिया यूज करते हैं थायमाइन के सिंथेसिस में, और थायमाइन से क्या बनता है आगे चल के वो काम आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब थायमाइन नहीं बनेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। थायमाइन क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि फोलिक एसिड नहीं बन रहा। फोलिक एसिड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, उसकी जो एक्टिव साइड है ना सबस्ट्रेट वाली, उसको आगे ऑक्यूपाई कर लिया है सल्फा ड्रग्स ने। तो ये आपको दो एग्जांपल्स आगे आ जाते हैं घुमा फिरा के। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ पे जो एग्जांपल आ रहा है, टाइप आ रही है एंजाइमेटिक इनहिबिशन की, दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एक टाइप है इनहिबिशन की जिसमें जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होता, मगर वो एंजाइम की दूसरी साइड, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, एलो मींस अदर साइड, उस पे आके बाइंड होता है। अब इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके अटैच होगा कहां पे? एलोस्टेरिक साइट में, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब जैसे ही इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट में अटैच होता है तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है, उसमें वो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेके आता है। जैसे एंजाइम की शेप चेंज होती है तो अब उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी एंजाइम्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब एंजाइम्स क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अब ये देखें, इसके दो टाइप्स हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की। नंबर वन, साइनाइड इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़े थे कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो वहां पे जो हमने पढ़ा था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
उसको आके इनहिबिट करता है कौन सा, साइनाइड। साइनाइड एज अ पावरफुल पॉइजन। तो अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल इसको करेगा, जिससे इसको ब्लॉक कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटेटिव में ये साइनाइड का एग्जांपल आ रहा है, ये है इरिवर्सिबल। साइनाइड वहां से अलग नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और बंदे की डेथ हो जाती है। हाँ, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है फीडबैक इनहिबिशन का। कहां पे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में। इसमें यह होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पाथवे होता है, एक एंजाइम, दूसरा एंजाइम, तीसरा एंजाइम, चौथा एंजाइम, यहां से कोई चीज चली तो वो ऐसे करते करते जो उसकी प्रोडक्शन होगी ना, वो प्रोडक्ट बनेगी वो पांचवें स्टेज में या छठे एंजाइम में। तो वो प्रोडक्ट आके पहले एंजाइम की कौन सी जगह, एलोस्टेरिक साइड पे आके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो पहला पहला एंजाइम होता है ना, उसकी जो है शेप चेंज हो जाती है। अब जब तक वो जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं हो जाती है सेल के अंदर, तब तक वो अटैच रहती है। उसके बाद जैसे प्रोडक्ट्स कम हो गई, अब वो हमें चाहिए, सेल्स को चाहिए, तो सेल क्या करते हैं, वो वहां से प्रोडक्ट एलोस्टेरिक से हट जाती है, फिर से वो एंजाइम्स काम करना शुरू कर देते हैं। वो क्या होती है, फीडबैक इनहिबिशन। वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में रिवर्सिबल होती है। और साइनाइड का एग्जांपल क्या होता है, इरिवर्सिबल। और नोट करना है वो किसको ब्लॉक करता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा एग्जांपल है, दिस इज अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहां पे क्या होता है कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, वो ना तो एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट से पहले अटैच होगा, ना वो एलोस्टेरिक साइड पे आके अटैच होगा। अनकॉम्पिटेटिव में ये होता है कि इनहिबिटर मॉलिक्यूल वेट कर रहा है कि एंजाइम की एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हो। अब जैसे ही सबस्ट्रेट आके यहां पे बाइंड होगा, तो उसके बाद उसके ऊपर आके यहां पे अटैच हो जाएगा इनहिबिटर। तो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में ये होता है कि जो साइट होती है इनहिबिटर की, वो कौन सी होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट बाइंड टू अदर फ्री हार एंजाइम्स। वो फ्री एंजाइम पे अटैच नहीं होता, ना एक्टिव साइट पे होता है, ना एलोस्टेरिक साइट पे। तो ये टोटल 3 टाइप्स हैं हमारी एंजाइमेटिक इनहिबिशन की। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी टाइप ऑफ इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, कौन से इनहिबिशन में एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है, और कौन सी इनहिबिशन टाइप ऑफ इनहिबिशन में इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे अटैच हो जाता है। दैट्स अनकॉम्पिटेटिव।